दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में जो फैक्ट हैं वो हैं राज्य पशु से संबंधित। दोस्तों हर एग्जाम में राज्य पशु से संबंधित एक प्रश्न अवश्य आता है। तो इस वीडियो में आज अपन देखेंगे राज्य पशु से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें राज्य पशु की। ठीक है, तो राज्य पशु वर्तमान में दो हैं। ठीक है, एक है वन्य जीव श्रेणी में और दूसरा है पशुधन श्रेणी में। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछता है कि राजस्थान का राज्य पशु क्या है, तो आपका उत्तर हो जाएगा चिंकारा। लेकिन यदि वो ऐसे पूछता है कि राजस्थान का राज्य पशु पशुधन श्रेणी में क्या है, तो हो जाएगा ऊंट। और वन्य जीव श्रेणी में क्या हो जाएगा, चिंकारा। तो ये ध्यान रखना कि वर्तमान में राजस्थान के राज्य पशु दो हैं, एक है वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा और दूसरा है पशुधन श्रेणी में ऊंट। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले वन्य जीव श्रेणी की। ठीक है, तो वन्य जीव श्रेणी में अपन बात करें तो पहली तो हो गई कि इसकी घोषणा कब की गई थी। ये तो अपन को पता चली गया कि जो वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु है वो क्या है, चिंकारा है। ठीक है, अब बात करें इसकी घोषणा कब की गई, तो इसकी घोषणा की गई थी 1981 में। 1981 में राज्य पशु चिंकारा की घोषणा की गई थी। ठीक है, अब बात करें अन्य नाम की। क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका अन्य नाम होता है छोटा हिरण या एंटीलोप। ठीक है, एंटीलोप या छोटा हिरण। ठीक है, अब बात करें कि राज्य पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो ऐसे भी नहीं देगा कि चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ऐसे देगा कि राजस्थान के राज्य पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो क्या नाम है, गजेला गजेला। ठीक है, गजेला गजेला राजस्थान के जो राज्य पशु है वन्य जीव श्रेणी में, उसका नाम है गजेला गजेला। अब बात करें कि राजस्थान का जो राज्य पशु है चिंकारा, वो राजस्थान में किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका जोधपुर क्षेत्र में। ठीक है, सर्वाधिक जोधपुर क्षेत्र में पाया जाता है चिंकारा। ठीक है, तो ये हो गए आपके वन्य जीव श्रेणी से जो चिंकारा है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब बात करते हैं आपके जो पशुधन श्रेणी है उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले जो पशुधन श्रेणी है उसमें जो राज्य पशु है वो है क्या है, ऊंट है। ठीक है, क्या है, ऊंट है। तो इसको क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब बात करें कि ऊंट को राज्य पशु की घोषणा कब की गई, तो इसकी घोषणा की गई थी 30 जून 2014 को। कब की गई, 30 जून 2014 को। तो ये तो एक मौखिक घोषणा थी। ठीक है, अब बात करते हैं अधिसूचना की, यानी जो लिखित में जो राजस्थान का गजट होता है उसमें इसकी अधिसूचना कब प्रकाशित की गई, तो इसकी जो अधिसूचना थी वो 19 सितंबर 2014 को इसकी अधिसूचना प्रकाशित की गई। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं और इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगर बात करें घोषणा की, तो घोषणा कब की गई, 30 जून 2014 को। और अधिसूचना यानी ऑफिशियल तौर पर इसको कब घोषित किया गया, 19 सितंबर 2014 को, और घोषणा 30 जून 2014 को। अब बात करें सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो जो ऊंट है वो सर्वाधिक पाया जाता है पश्चिमी राजस्थान में, यानी जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। अब बात करें वैज्ञानिक नाम की। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैमेलस ड्रेमेटेरियस। क्या है, कैमेलस ड्रेमेटेरियस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और फ्यूचर में भी आने की इसकी बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो आप इन सबको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको याद कीजिए। ये जो फैक्ट हैं इनका जो टाइप्ड है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप इनसे संबंधित टेस्ट भी दे सकते हो और साथ में इनको आप पढ़ भी सकते हो वहाँ पे। ठीक है, अब बात करें आगे।
देखिए आगे है ऊंट के संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो। देखिए पहले है कि ऊंट की पालक जाति क्या है, यानी ऊंट को कौन सी जाति पालती है या कौन सी जाति रखती है। तो आंसर हो जाएगा आपका रैबारी या राय का। तो वहां पर ऑप्शन रैबारी भी आ सकता है, राय का भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करें ऊंट के देवता कि ऊंट के देवता कौन है। तो ऊंट के देवता हैं आपके पाबू जी जो हैं, उनको ऊंट का देवता कहा जाता है। और जो पाबू जी हैं इन्हीं को राजस्थान में या मारवाड़ में, अगर मारवाड़ कहें या राजस्थान कहें, तो सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को ही जाता है। यानी सबसे पहले ऊंट कौन लाए थे, पाबू जी ही ऊंट लेकर आए थे राजस्थान में। ठीक है, इसलिए पाबू जी को ऊंटों के देवता कहा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, जो पाबू जी हैं, देखिए एक जो पाबू जी हैं, जो पाबू जी हैं, जब ऊंट बीमार पड़ता है, ठीक है, ऊंट बीमार पड़ता है तो इनकी जो फड़ होती है, फड़, ठीक है, वो सुनाई जाती है। ठीक है, वो सुनाई जाती है जब ऊंट बीमार पड़ता है। ठीक है, और एक चीज और कि जो ऊंटों में रोग कौन सा होता है, तो ऊंटों में जो रोग है वो होता है सर्रा रोग। ठीक है, क्या होता है, सर्रा रोग होता है, सर्रा रोग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि ऊंटों में होने वाला रोग है, तो क्या है, सर्रा रोग होता है ऊंटों में। ठीक है, और जब ये सर्रा रोग होता है तो जो पाबू जी की पड़ होती है वो सुनाई जाती है ऊंट को, तो ऊंट स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए वहीं चलते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि ऊंटों की देवती, ऊंटों की देवी, ऊंटों की देवी किसे कहा जाता है। तो ऊंटों की देवी अंता देवी को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करें कि जो ऊंट के गले का आभूषण होता है, ठीक है, ऊंट के गले का आभूषण उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है गोरबंद। ठीक है, क्या, गोरबंद कहा जाता है। ऊंट का जो गले का आभूषण होता है उसको गोरबंद कहा जाता है। अब नेक्स्ट है कि जो कैमल सफारी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। तो समगांव जैसलमेर की, कहाँ की, समगांव जैसलमेर की जो कैमल सफारी है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि ऊंट की खाल पर जो नक्काशी की जाती है, ठीक है, सोना चांदी से जो नक्काशी की जाती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उस्ता कला। और ये उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो उस्ता कला प्रसिद्ध आपकी बीकानेर की, कहाँ की, बीकानेर की ये उस्ता कला है जो प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट फैक्ट है अपना कि जिंदा ऊंट, देखिए यहां पर है ऊंट की खाल पर और यहां पर है जिंदा ऊंट के बालों पर। जिंदा ऊंट के बालों पर जो चित्रकारी की जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या क्या कहते हैं, जट कटाई। यानी जो बालों को काटकर जो डिजाइन बनाते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऊंटों में जो बालों को काटकर एक चित्र बना दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, जट कटाई कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ऊंट की कुर्बानी के लिए कौन सा महल प्रसिद्ध है। तो ऊंट की जो कुर्बानी है वो मुबारक महल टोंक। ठीक है, तो मुबारक महल टोंक में ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। वर्तमान में ये बंद है, लेकिन पहले जो मुबारक महल था टोंक में, वहां पर ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। तो इसलिए ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल कौन सा हो गया, मुबारक महल टोंक। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें अपन कि बीएसएफ द्वारा संचालित, बीएसएफ द्वारा संचालित कैमल बैंड। ठीक है, जो बीएसएफ है वो एक अपने जो 26 जनवरी या 15 अगस्त को, ठीक है, जब एक बैंड होती है, ठीक है, तो उस बैंड का जो गिनीज बुक में दर्ज है वो, यानी वो इतनी आकर्षक बैंड होती है कि उसको गिनीज बुक में दर्ज किया गया है। ठीक है, बीएसएफ द्वारा संचालित कैमल बैंड को। अब आगे बात करते हैं ऊंट के बारे में। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि ऊंट का बच्चा क्या कहा जाता है, ऊंट के बच्चे को क्या कहा जाता है। तो ऊंट के बच्चे को टोल्डिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोल्डिया। ठीक है, और ऊंट की बच्ची को, ऊंट की बच्ची को टोल्डी। जब ये टोल्डिया तो ये टोल्डी। ठीक है, अब बात करें अगला कि जो बूढ़ा ऊंट होता है, जो बूढ़ा ऊंट होता है उसको क्या कहा जाता है। तो बूढ़े ऊंट को क्या कहा जाता है, पाकट कहा जाता है। यानी वो एक तरीके से जब
अपन बोलते हैं कि फल पक गया, तो इस तरह जब ऊंट बूढ़ा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, पाकट हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, पाकट कहा जाता है उसको। अब एक क्वेश्चन आता है कि ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बीकानेर में, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि ऊंट का मेला कहाँ बढ़ता है, या फिर किस मेले को ऊंट का मेला कहा जाता है, जो पुष्कर में जो मेला बढ़ता है उसको क्या कहा जाता है, ऊंट का मेला कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि कैमल मैन के नाम से कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध है, ठीक है, या फिर कैमल मैन किसे कहा जाता है, तो जो कैमल मैन है वो आपका जो अशोक टांक है, ये पुष्कर के हैं, इनको कैमल मैन कहा जाता है, ठीक है। अब बात करें कि कौन सा ऊंट की नस्ल जो प्रसिद्ध है, तो जो नाचना ऊंट है, जो नाचना ऊंट होता है उसकी जो नस्ल है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है अपने राजस्थान में ठीक है। तो दोस्तों ये थे जो राज्य पशु है उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट। तो आप ऐसे ही फैक्ट चाहते हो, यानी प्रत्येक टॉपिक पर मैं ऐसे ही फैक्ट लेकर आऊँगा, A to Z फैक्ट, ठीक है। A to Z फैक्ट आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप टेस्ट देना चाहते हो टॉपिक वाइज तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या जो कमेंट है जिसमें फर्स्ट कमेंट दिया गया है वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करो और जाकर टेस्ट दे सकते हो। इसी टॉपिक से संबंधित टेस्ट आप दे सकते हो। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आप टेस्ट देखिए, टेस्ट देकर देखिए कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हुई है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले किसी कैप्सूल में।